नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम करंट अफेयर्स की कक्षा के साथ फिर उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है कि भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। भारत में जो बुजुर्ग हैं उनकी स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। बुजुर्ग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा कौन सा दिवस है जिस दिवस को हम प्रण करते हैं कि हम जो विश्व में बुजुर्ग के साथ व्यवहार होता है उसको हम रोकेंगे, उसको कम करेंगे। इन सारी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एक एक बिंदुओं को ध्यान से देखा जाएगा। 15 जून विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव आर सुब्रहण्यम ने ब्रिज द गैप अंडरस्टैंडिंग एल्डर्स नीड्स रिपोर्ट जारी की, जो एनजीओ हेल्पेज इंडिया द्वारा तैयार की गई है। यह जो भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर रिपोर्ट है, इसका नाम क्या है? ब्रिज द गैप अंडरस्टैंडिंग एल्डर्स नीड। ब्रिज द गैप अंडरस्टैंडिंग एल्डर्स नीड एक एनजीओ है जिसका नाम हेल्पेज इंडिया है, उसके द्वारा तैयार किया गया था और भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव आर सुब्रहण्यम द्वारा जारी किया गया था 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर। आइए लिए इस दिवस की थीम क्या थी? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस मतलब जो डिजिटलीकरण है, डिजिटल है, वो सबके लिए समाज हो, सभी एज के लिए समानता। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। पूछेगा कि जो 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में बनाया गया था, तो इस वर्ष अर्थात 2022 की इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कि डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस दिवस का आयोजन का लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या है, क्यों इस दिवस का आयोजन किया जाता है? तो वर्ष 2011 से, कब से? वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का आयोजन किया जाता है। कब से? प्रश्न ये पूछेगा कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का आयोजन कब से किया जाता है? वर्ष 2011 से। किस तारीख को? 15 जून को। वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों में सुधार करके बुजुर्गों को जीवन की बेहतर दशाएं प्रदान करना। पहले इस दिवस का आयोजन कब से किया जाता है? तो 2011 से ही इस दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यह है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी कारकों में सुधार करके बुजुर्गों को जीवन की बेहतर दशाएं प्रदान करना है। किस किस चीज़ में? सामाजिक स्तर से जो बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है उसमें भी सुधार करना है, सांस्कृतिक रूप से भी उनको शामिल करना है। अपनी जो संस्कृति हैं वो कहीं ना कहीं से हमारी संस्कृति से दूर हो। जब किसी भी व्यक्ति को दरकिनार किया जाएगा, अनदेखा किया जाएगा, उनकी नीड्स को नहीं समझा जाएगा, उनकी आवश्यकताओं को नहीं समझा जाएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ दो तरह का व्यवहार किया जाएगा, तो वह क्या होंगे? अपनी संस्कृति से दूर होते जाएंगे। तो यह कहा है कि इसका लक्ष्य, जो यह विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, इसका लक्ष्य ये है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी कारकों में सुधार करके बुजुर्गों के जीवन की दशाओं को बेहतर बनाना है। बुजुर्गों के जीवन की बेहतर दशाएं प्रदान करना है। उनके जो अभी जीवन की जो दशा है उसको बेहतर करना है। अर्थात यह रिपोर्ट यह कह रहा है कि भारत में जो बुजुर्गों की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। आइए अब जो यह दिवस मनाया गया उसका और ये जो रिपोर्ट है उसका प्रमुख बिंदु क्या है? तो इसका प्रमुख बिंदु है, रिपोर्ट का नाम ब्रिज द गैप अंडरस्टैंडिंग एल्डर्स नीड्स। इसके मुख्य बिंदु क्या है? इस रिपोर्ट का मुख्य बिंदु है कि बुजुर्गों के प्रति होने वाले व्यवहार को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्हें निरंतर अपमान एवं निम्न स्तरीय जीने के लिए विवश किया जाता है। यह रिपोर्ट यह बताती है कि बुजुर्गों के प्रति कैसा व्यवहार हो रहा है। बुजुर्गों के प्रति होने वाले व्यवहार को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, मतलब बुजुर्गों के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है, विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए उन्हें निरंतर अपमान एवं निम्न स्तरीय जीवन जीने को विवश किया जाता है। आवास,
एवं स्वास्थ्य की निम्न स्तरीय सुविधाएं बुजुर्गों की परेशानियों में वृद्धि करती हैं। एक तो उनको निम्न स्तरीय जीवन जीने के लिए विपरीत परिस्थितियों में विवश किया जाता है, और मुख्य कारक इसका क्या इसमें दिया है, आवास एवं स्वास्थ्य की सुविधा का न होना। आवास एवं स्वास्थ्य की निम्न स्तरीय सुविधा मतलब एकदम निचले स्तर की सुविधा है। रहने के लिए बुजुर्गों के लिए आवास नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य उनका कैसे सही रहे, ये एकदम व्यवस्था उनकी क्या है, निम्न स्तर की है। ये भी एक कारण है कि वो विपरीत परिस्थितियों में रह के अपमान झेल के अपने जीवन को निर्वहित कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट में अब दूसरी बात क्या कही गई है, भारत में 47% बुजुर्ग अपने परिवार पर निर्भर है। मतलब अगर 100 बुजुर्ग हैं तो उसमें 47 जो बुजुर्ग है वो परिवार पर निर्भर है। अगर परिवार उनको खाना देगा तो वो खाएंगे, दवा देगा तो रहेंगे, घर में रहने देगा तो घर में रहेंगे, बाहर बैठाएगा तो बाहर बैठेंगे, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। तो यह रिपोर्ट कह रही है कि भारत में लगभग 47% बुजुर्ग 47% जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने परिवार पर निर्भर हैं, और 34% लोग पेंशन या सरकारी जो सहायता मिलती है, सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ उठाकर अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। भारत में लगभग 47% बुजुर्ग अपने परिवार पर, 34% पेंशन एवं अन्य सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। अपर्याप्त आय के साधनों के कारण, इसमें रिपोर्ट में ये कह रहा है कि बुजुर्ग होने के बाद भी अपर्याप्त आय का साधन है जिससे वह निम्नतर से निम्नतर स्तर का जीवन जी रहे हैं, यह रिपोर्ट बता रही है। तो 40% जो बुजुर्ग है वो नौकरी करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं। यह कितने दुर्भाग्य का विषय है। अपर्याप्त आय के साधनों के कारण 40% बुजुर्गों ने कार्य करने की इच्छा जाहिर की है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और यह रिपोर्ट यह बयां कर रही है कि हमारे यहाँ बुजुर्गों की स्थिति की कितनी खस्ता हालत है। आइए आगे देखते हैं। 67% बुजुर्ग, 67% जो बुजुर्ग है वो किसी भी सरकारी बीमा योजना के तहत उनको कवर नहीं किया गया है। मतलब 67% बुजुर्ग जो हैं वो उनको किसी भी सरकारी बीमा योजनाओं के तहत कवर नहीं किया गया है। केवल 13% बुजुर्ग ही, केवल 13% बुजुर्ग ही सरकारी बीमा योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उसके बाद 59% बुजुर्गों ने यह स्वीकार किया है कि उनके साथ किसी न किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है। यह रिपोर्ट भारत की संस्कृति, बुजुर्गों के प्रति उनकी आस्था को दर्शाता है। यह आस्था कम होती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारे धर्म में बुजुर्ग जो लोग हैं सभी लोगों का आतिथ्य सत्कार की तो बात की ही गई है, बुजुर्गों का सत्कार, बुजुर्गों की सेवा करने की बात की गई है। लेकिन यह रिपोर्ट यह बताती है कि बुजुर्ग होते हुए भी लोग 40% लोग ऐसे हैं जो कार्य करना चाहते हैं ताकि उनके पास पर्याप्त पैसा आए, कुछ पैसा आए जिससे वह अपने जीवन की स्थिति को, निम्न स्तरीय जो जीवन गुजार रहे हैं उसको ठीक कर सकें। यह रिपोर्ट यह भी बयां करती है कि 47% बुजुर्ग अपने परिवार पर निर्भर हैं। परिवार खाना देगा तो खाएंगे, रखेगा तो रहेंगे। 34% जो बुजुर्ग हैं वो पेंशन एवं अन्य सरकारी योजनाओं के तहत अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैसे कैसे, जो इसमें दिया है कि निम्न स्तरीय जीवन यापन कर रहे हैं। 67% बुजुर्गों के पास किसी प्रकार की कोई बीमा योजना नहीं है सरकारी। मात्र 13% जो बुजुर्ग हैं वो उनको सरकारी बीमा योजनाओं के तहत कवर किया गया है। अब 59% बुजुर्ग जो 60% के लगभग 59%, मतलब 100 में 59 लोगों ने यह स्वीकार किया है कि उनके साथ किसी न किसी तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है। बुजुर्गों ने 59% बुजुर्गों ने यह स्वीकार किया है कि उनके साथ किसी न किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। अब ये रही बात इस रिपोर्ट की। ब्रिज द गैप अंडरस्टैंडिंग एल्डर्स नीड नामक जो रिपोर्ट जारी की गई है, एनजीओ है हेल्पेज इंडिया, उसने तैयार किया है और भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में 2011 से ही मनाया जाता आ रहा है। आप बुजुर्गों की स्थिति इस रिपोर्ट में देखे ही, बहुत ही स्थिति भारत में बुजुर्गों की खराब है। अब बुजुर्गों की स्थिति में सुधार हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्य किया गया है और भारत में बुजुर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन सी वर्तमान में योजनाएं संचालित की जा रही हैं,
उनको भी हम देखेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक को अर्थात 2021 से 2030 को, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 मतलब 10 वर्ष का जो है, 10 वर्ष मतलब दशक को संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ वृद्धावस्था दशक यूनाइटेड नेशन हेल्दी एजिंग के रूप में घोषित किया है। बुजुर्गों की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास को भी देखा जाएगा, स्थिति निम्नतर है, तो संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक को अर्थात 2021 से 2030 को किस दशक के रूप में मनाया है? संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ वृद्धावस्था दशक के रूप में घोषित किया है कि यह हमारा जो दशक होगा 2021 से 2030 10 वर्षों के समय को हम किस रूप में मनाएंगे? संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ वृद्धावस्था दशक के रूप में मनाएंगे, यूनाइटेड नेशन हेल्दी एजिंग के रूप में हम इसको मनाएंगे। अब 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन किया जाता है। 1 अक्टूबर को क्या है? 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र क्या करता है भाई, 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स का आयोजन प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1 अक्टूबर को किया जाता है। अब भारत में बुजुर्गों की स्थिति की सुधार के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं या कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? आइए 4-5 योजनाएं हैं, इनका नाम ही देखते हैं, नाम ही देखना है। पहला है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPOP, पहली योजना जो संचालित की जा रही है भारत में बुजुर्गों की स्थिति की सुधार के लिए कार्यक्रम है, योजना है। पहला नाम है आता है वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPOP। दूसरा है राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। तीसरा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना PMVVY। अगली योजना है वयोश्रेष्ठ सम्मान योजना VSY, वयोश्रेष्ठ सम्मान योजना। अगली योजना है अधिनियम है माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम। माता पिता व वरिष्ठ नागरिक, अब माता पिता भी वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ लोग भी वरिष्ठ हैं, मतलब 60 साल के ऊपर के लोगों को वरिष्ठ माना जाता है, 64 साल के ऊपर के लोगों को वरिष्ठ मान सकते हैं, क्योंकि 60 से 64 साल तक लोग काम करने की स्थिति में होते हैं, उसके बाद वो वरिष्ठ हो जाते हैं। तो माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007, ये भी एक बार PCS में पूछा है कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम कब लागू हुआ? तो माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 में लागू हुआ। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, एक ये भी योजना है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज। तो ये बात रही आपके भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर जो रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट का नाम ब्रिज द गैप अंडरस्टैंडिंग एल्डर्स नीड। हेल्पेज इंडिया नामक एक NGO है जिसने इस रिपोर्ट को तैयार किया था और भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इसमें जो बातें हैं उस बातों को हमने ध्यान से पढ़ा। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं, नए श्रोता हैं, नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, उन विचारों के माध्यम से हमारी आगे की कक्षाएं चलती रहती हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।